नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार की खास पेशकश, आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र, आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती हैं। केंद्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को बीकानेर के नवीनीकृत कचहरी उप डाक घर का लोकार्पण किया। उन्होंने परिसर का निरीक्षण किया और बताया कि बढ़ती डाक सेवाओं के चलते अब एक अतिरिक्त बुकिंग सेंटर शाम 4 बजे तक खुला रहेगा। यह सुविधा लोगों का समय बचाने में मदद करेगी। इस अवसर पर बीकानेर डाक विभाग के अधीक्षक अजय कुमार चुघ और बार संघ अध्यक्ष अजय कुमार पुरोहित मौजूद थे। मंत्री ने लोगों से कहा कि यह बदलाव सेवाओं को और आसान बनाएगा। भीनमाल पंचायत समिति सभागार में दिव्यांग प्रमाण पत्र, रोडवेज पास और सहायक उपकरण वितरण शिविर आयोजित किया गया। यह शिविर विकलांग कल्याण समिति, चिकित्सा और समाज कल्याण विभाग के संयुक्त प्रयास से हुआ। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने हड्डी, नेत्र, मानसिक और कान, नाक, गला संबंधी जांचें की। दिव्यांगजनों को 40 ट्राईसाइकिल, 40 सुनने की मशीन और 40 वैशाखियां वितरित की गई। विशेष योग्यजनों को मुफ्त रोडवेज पास भी दिए गए। लाभार्थियों ने मदद और सुविधा की सराहना की। यह प्रयास दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में जोड़ने और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। के नेतृत्व में सभी विभागों का समन्वय स्थापित करके पंचायत समिति भीनमाल में आज दिव्यांग शिविर रखा गया है, जिसमें दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। विभिन्न विषयों के चिकित्सक भी यहाँ बैठे हैं। साथ में समाज कल्याण विभाग की तरफ से उपकरण वितरण भी हो रहा है दिव्यांगों के लिए। रोडवेज के पास के लिए रोडवेज के अधिकारी भी बैठे, मतलब सभी विभाग यहाँ बैठकर आज पूरे दिन में विकलांगों, दिव्यांगों के लिए विकलांग जितने भी उचित कार्य वो करने का काम कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला और ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने भांडाहेड़ा के खेल मैदान में क्षेत्रवासियों को 111 करोड़ रुपए की 19 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें सड़क चौड़ीकरण, संपर्क सड़कें, पुलिया, उप स्वास्थ्य केंद्र और 2 नए 33/11 केवी ग्रिड सब स्टेशन शामिल है। श्री बिरला ने हर घर जल योजना, सिंचाई और महिला स्वास्थ्य कार्यों की जानकारी दी। नागर ने बिजली आपूर्ति सुधार और तकनीक छीजत कम करने का संकल्प दोहराया। इन परियोजनाओं से ग्रामीणों की कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, बिजली और पानी की सुविधा सुदृढ़ होगी। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के सांगोद विधानसभा के अंदर वर्षों से जो अभाव थे, उन अभावों को योजना बनाकर पूरा करने का काम किया जाए। बेहतर रोड कनेक्टिविटी हो, हर खेत तक पानी हो, हर घर तक नल हो, पर्याप्त ऊर्जा हो। ये सब कामों के विकास और लोकार्पण हो रहे हैं, जिससे कि सारे क्षेत्र में समृद्धि, खुशहाली आए। किसान अपनी उपज को दिल्ली, मुंबई के मार्केट में बेच सके, इसके लिए पास में जो हेडलाइन गुजर रहा है, ये हेडलाइन भी दिल्ली मुंबई का कॉरिडोर यहाँ के इलाके के लिए समृद्धि, खुशहाली लाएगा। हम सबका सामूहिक प्रयास है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी की सरकार मिलकर लोगों की अपेक्षा, आकांक्षाओं को पूरा करे, उनकी कठिनाई, चुनौतियों, बाधाओं को कम करें। और आज एक एक विधानसभा के अंदर करोड़ों रुपए के काम हो रहे हैं। कोई विधानसभा के अंदर 500 करोड़ रुपए के, कोई विधानसभा में 700 करोड़ के, कोई विधानसभा में 400 करोड़ के। एक विकास के आधार पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए कैसे इलाके के अंदर समृद्धि आ सकती है, इसकी केंद्र और राज्य सरकार ने योजना बनाई है। मैं कह सकता हूं कि इस सारे संसदीय क्षेत्र के अंदर जो वर्षों तक, 75 वर्ष तक जिन चीजों का अभाव था, उनको इस समय पूरा करने का हमारा लक्ष्य और संकल्प है, और उसको पूरा करने की दिशा की तरफ हम बढ़े। 3 साल बाद इस सारे इलाके के अंदर 75 साल के सारे अभावों को दूर कर दिया जाएगा।
मतलब ग्रामीण क्षेत्र आपका लगाव काफी रहता है, लोगों को भी काफी उम्मीद ग्रामीण क्षेत्र से रहती है, काफी अभाव क्षेत्र गाँव ऐसे हैं ये सारा इलाका हमारा कृषि प्रधान देश है। जो इलाका असिंचित रह गया है, वहाँ कैसे खेत तक पानी पहुँच सकता है, ताकि जितने इलाका में खेत तक पानी पहुँचेगा उतनी समृद्धि आएगी। आने वाले समय में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का प्रोसेसिंग प्लांट उसके भी प्रयास कर रहे हैं, ताकि किसान का उपज ठीक मिल सके और जहाँ उसके दाम उचित है वहाँ उसको बेचने की सुविधा हो। इसके लिए रोड कनेक्टिविटी इलाके की समृद्धि लाती है। मुझे आशा है इस सारे इलाके में नई समृद्धि आएगी, नई खुशहाली आएगी। यहाँ प्रारंभ हुआ है और इससे इस क्षेत्र को पूरे को सौगात मिलेगी। और यही नहीं, इसके अलावा भी इस क्षेत्र में चाहे हमारे नए बजट में भी इस 2025-26 के में भी घोषणाएं हुई है और उसके माध्यम से कई घोषणाएं इस क्षेत्र के लिए हुई है, जिसका भी लाभ इसको मिलेगा। और इसके अलावा लगभग 1100 करोड़ की पेयजल योजना, जिससे इस पूरे क्षेत्र में घर घर पानी पहुंचेगा, उसका भी शिलान्यास 7 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री जी और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी 7 तारीख को एयरपोर्ट के वहां से करने वाले हैं, जहां 4600 करोड़ की पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास वो करेंगे, एयरपोर्ट का भी करेंगे। तो इस क्षेत्र में एक प्लान बना करके हर खेत तक पानी पहुंचे, उसकी प्रमाण परियोजना की स्वीकृतियां हैं, उसका काम चल रहा है, उसको मॉनिटर करके जल्दी लाएंगे, घर घर पानी पहुंचेगा। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा खेती को बढ़ावा देने के लिए गाँव में बेहतर रोड कनेक्टिविटी हो, एयरटेल से जुड़ा हुआ पूरा क्षेत्र है। अगर यहाँ बेहतर कनेक्टिविटी होगी तो वैल्यू एडिशन के माध्यम से कई तरह के हमारे कृषि के ऐसे नवाचार प्रशिक्षण केंद्र होंगे, जो उन केंद्रों के माध्यम से हमारा ये पूरा क्षेत्र कृषि में एक बेहतर बने। क्योंकि दिल्ली मुंबई का कनेक्टिविटी का ये स्थान है और इसका माध्यम से यहाँ अगर बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी तो यहाँ के किसान को अपनी मतलब उपज को, ऐसी उपज जो वहाँ दिल्ली मुंबई के बाजार में महंगे दामों में बिके, ऐसी उपज यहाँ करने लगेंगे तो उससे सीधा वहाँ बाजार में पहुँच भी आसान होगी। इससे पूरे क्षेत्र के लिए कनेक्टिविटी बेहतर करने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। और इस क्षेत्र को निश्चित रूप से आने वाले समय में ऐसा क्षेत्र बनाने जा रहे हैं जो कृषि के लिए यहाँ के संस्करण बढ़िया बेहतर उपयोग करके और इसकी वैल्यू एडिशन करके और यहाँ ये बढ़ावा मिले, इसके लिए लगातार हम प्रयास करें। डूंगरपुर की ग्रामीण महिलाएं जंगल से इकट्ठा किए गए पलाश और अन्य फूलों से केमिकल मुक्त हर्बल गुलाल बनाती हैं। यह गुलाल त्वचा के लिए सुरक्षित है और जयपुर, गुजरात सहित कई जिलों के बाजारों में बिकता है। रामगढ़ गांव की 50 महिलाओं की टीम होली से पहले गुलाल तैयार करती है। काम में महिलाएं प्रतिदिन 250 रुपए कमाती हैं और गुलाल 25 रुपए प्रति 100 ग्राम की दर से बेचा जाता है। यह पहल न केवल पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि महिलाओं को साल भर रोजगार और आर्थिक स्वतंत्रता भी देती है। हमारे ब्लॉक आसपुर में राजीविका के माध्यम से जो वंदन विकास केंद्र बने हुए हैं, उसमें रामगढ़ वंदन विकास केंद्र के माध्यम से प्राकृतिक फूल जैसे कि हमारा रिजगा हो गया, उसके बाद में चुकंदर हो गया, गुलाब की पंखुड़ियां हो गई और खाखरा जो कि हमारे यहाँ के पलाश का फूल है, उससे हर्बल गुलाल तैयार किया जाता है। यह कलर हमारी महिलाओं को आजीविका के साथ में एक केमिकल रहित होली के लिए संकेत करता है। जो वंदन विकास केंद्र रामगढ़ के माध्यम से जो हर्बल गुलाल तैयार कर रहे हैं हम, जो कि इस वर्ष हमने लगभग 5 क्विंटल के आसपास बनाया है। लक्ष्य हमारा बनाने का लक्ष्य है। यह हर्बल गुलाल जो विशेष करके हम बनाते हैं पूर्णतः केमिकल रहित है इसमें, और लगातार हम 50 लोग बना रहे हैं, हमारा रोजगार मिल रहा है। इस तरह हमारे जो पलाश के फूल है, रजगा है और चुकंदर से हमारे कलर का जूस निकाल के हम अरारोट में मिला के हम वंदन विकास केंद्र पर हर्बल गुलाल तैयार कर रहे हैं। हम यह वंदन विकास केंद्र रामगढ़ के माध्यम से हर्बल गुलाल तैयार कर रहे हैं, जो कि इस वर्ष लगभग 5 क्विंटल का लक्ष्य है। यह हर्बल गुलाल विशेष करके 10 से बनाया जाता है और पूर्वतः केमिकल रहित है, जिसमें लगभग हम 50 लोग यह कार्य कर रहे हैं, जिसमें हमारा सभी को रोजगार मिल रहा है। फूलों से, पत्तियों से और भी जो वन उपज है उनसे हर्बल का गुलाल जो है हमारे वंदन विकास केंद्रों पर बनाई जाती है और उसके मार्केट के लिए राज्य स्तर से और डिस्ट्रिक्ट लेवल से, जिला स्तर से भी विभिन्न मेले और हाट लगाए जाते हैं
और अलग भी हम प्रचार के लिए विभिन्न विभागों में विभिन्न संस्थानों को कह रखा है, अगर आवश्यकता है तो हमारे ऑर्डर मिलते हैं और उसके आधार पे उनको मार्केट मिलता है। मोस्टली एक तो राजस्थान में, अपने राजधानी में जो अभी जैसे वन महोत्सव लगा था उसमें गुलाल भी सीएम साहब के वहाँ या सेक्रेटरीट पे हो विभाग के द्वारा, और दूसरी जगह भी ऐसे बहुत सारे हाट लगते हैं, वहाँ पे स्पेशल डिमांड होती है। कई ऐसे संस्थान हैं जो पहले देख रखा है या मेले में जब देखते हैं तो बड़ा ऑर्डर है वो डायरेक्टली हमारे VDVK को या CLF को मिलता है और उससे हम वहाँ से प्रोवाइड करते हैं। डूंगरपुर में होली केवल रंगों का त्योहार नहीं बल्कि सदियों पुरानी अनोखी परंपराओं का निर्वाह है। कोकापुर गांव में लोग जलती होलिका पर नंगे पांव चलकर गांव की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए श्रद्धा व्यक्त करते हैं। भीलुड़ा गांव में लगभग 200 सालों से खूनी होली खेली जाती है, जिसमें 2 टोलियों में बंटकर पत्थर मारकर होली मनाई जाती है। इस खेल में घायल प्रतिभागियों के लिए डॉक्टर तैनात रहते हैं। इन परंपराओं को देखने दूर दूर से लोग आते हैं और ये वागड़वासियों की सांस्कृतिक पहचान और उत्सवों की विविधता को दर्शाता है। डूंगरपुर जिले और वागड़ अंचल में होली पर कई सारी परंपराएं हैं। उनमें खास करके एक तो हमारा जो भिलुड़ा गांव है सागवाड़ा के पास में, वहाँ पत्थरों की राड खेलने की परंपरा है। बरसों पहले बताया जाता है कि वहाँ पर एक युद्ध हुआ था या तो उसमें कोई सती हुई थी और उन्होंने श्राप दिया था कि होली के दिन यहाँ पर रक्त गिरना चाहिए, नहीं हो तो गांव में कोई त्रासदी होगी। और तब से इस गांव के लोग इस परंपरा को निभा रहे हैं और पत्थरों की राड खेलते हैं और कई लोगों को उसमें चोट लगती है और रक्त गिरता है। वो लोग मानते हैं कि उससे गांव में किसी प्रकार की विपदा त्रासदी नहीं आती है, सुख और शांति। हाँ, दो टोलियाँ 2 हिस्सों में बढ़ जाती हैं और युवा बुजुर्ग प्रौढ़ सभी तरह के लोग उसमें होते हैं और 2 तरफ बढ़ जाते हैं और फिर गोफन से और हाथों से पत्थर मारते हैं एक दूसरे को और डाल वगैरह से बचाने की कोशिश भी करते हैं एक दूसरे को। कोकापुर भी उसी क्षेत्र का गांव है और वहाँ पर होलिका दहन के बाद में जो अंगारे होते हैं उसके ऊपर से नंगे पैर चलने की परंपरा है और उसमें माना जाता है कि अगर ये परंपरा नहीं निभाएंगे तो क्षेत्र में शांति और खुशहाली नहीं रहेगी, वर्ष अच्छा नहीं निकलेगा। इसलिए वहाँ के लोग वर्षों से परंपरा निभाते आ रहे हैं और नंगे पैर उस दहकते हुए अंगारों के बीच में सो के गुजरते हैं। इससे अभी जैसे एक तो यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है घेर नृत्य, ढोल और कुंडी की थाप पर खेला जाता है और वो कई सारी पालों में गाँव में खेला जाता है। अमूमन तो ये होली के कुछ दिन पहले से ही गांव में ढोल और कुंडी बजना शुरू हो जाती है और साथ में लोग घेर खेलते हैं। और होली धुलेडी और पंचमी तक बहुत बड़ी संख्या में कई जगह पर घेर खेला जाता है। और डूंगरपुर के निकट जो भुवनेश्वर महादेव है वहाँ पर रंग पंचमी को मेला पड़ता है और वहाँ पर कई सारे नर्तक आते हैं और ढोल और कुंडी के साथ में घेर खेलते हैं। कई राड़ खेली जाती है कई गाँव में, उसमें भी 2 दल बढ़ जाते हैं और सामने एक दूसरे को कंडे मारे जाते हैं। अब कुछ वर्षों से टमाटर से राड़ खेलने की परंपरा प्रारंभ हुई है। सागवाड़ा कस्बे से कई जगह पर टमाटर से राड़ खेली जाती है। ओबरी जो एक गांव है वहाँ पर फुतला पंचमी होती है, उसमें खजूर के एक पेड़ पर कपड़ा नारियल में रख कर बांधा जाता है और उसमें 2 दल बढ़ जाते हैं और वर्षों से परंपरा है 2 जातियों के बीच में वो चढ़ करके उसको उतारते हैं। इसी प्रकार से जो डामोर क्षेत्र है 84 विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ पर चाड़िया की परंपरा है। वहाँ पर भी लकड़ी के ऊँचे खंभे पर कपड़ा बांधा जाता है और उसको उतारने की परंपरा रही है। ये कई सारी परंपराएं जो वर्षों से सदियों से यहाँ पर वागड़ क्षेत्र में होली के अवसर पर की जाती है, निभाई जाती है। खाटू श्याम जी कस्बे में बाबा शाम के 8 दिवसीय फाल्गुनी लक्खी मेले के 7वें दिन एकादशी पर रथ यात्रा का आयोजन हुआ। बाबा शाम नीले घोड़े पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकले। श्रद्धालु रथ को छूकर आशीर्वाद लेने के लिए उमड़े और मार्गों पर फूलों की वर्षा और भजनों की मधुर धुनों से भक्तिमय माहौल बन गया। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। मंदिर प्रशासन, पुलिस और स्वयंसेवकों ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया। खाटू धाम में भक्ति, विश्वास और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। खेतड़ी थाना परिसर में होली पर्व को लेकर CLG सदस्यों की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता थाना अधिकारी राकेश कुमार ने की। उन्होंने कहा कि होली भाईचारा और हर्षोल्लास का पर्व है और इस दौरान अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सदस्यों से अनुरोध किया गया कि संदिग्ध गतिविधि नजर आने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। पुलिस और आमजन की संयुक्त जिम्मेदारी है कि त्योहार शांतिपूर्ण रहे। सख्त कार्रवाई का संकेत देते हुए पुलिस ने विशेष गश्त, संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त जाब्ता और यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने की बात कही। होली के पर्व पर आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने के लिए और अपने जो थाना क्षेत्र के अंदर शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए CLG मीटिंग ली गई, जिसमें CLG मेंबर और कई गणमान्य व्यक्ति, व्यापारिक बंधु सभी ने भाग लिया
और सबको पर्व को अच्छे से मनाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही जो संवेदनशील स्थान है वहाँ पे निगरानी और गश्त व्यवस्था की अच्छी व्यवस्था की जाएगी और जो हुड़दंग करने वाले हैं या भ्रामक प्रचार करने वाले हैं सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और सबको ये संदेश दिया गया कि मिलकर इस त्यौहार को अच्छे से मनाएं। बयाना में बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ जन जागरण को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया। पंचायत समिति परिसर से एसडीएम दीपक मित्तल ने बाल विवाह मुक्ति रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित यह रथ गांव-गांव जाकर बाल विवाह के दुष्प्रभाव, कानूनी प्रावधान और बालिकाओं की शिक्षा के महत्व पर लोगों को जागरूक करेगा। रैली, पोस्टर, नुक्कड़ सभाएं और जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है और इसके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। डूंगरपुर जिले में पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनाकर बीमा राशि हड़पने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। एडलवॉइस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने मृत या बीमार पॉलिसी धारकों को निशाना बनाकर उनके नाम से मिलते जुलते फर्जी आधार, पैन और बैंक खाते तैयार किए। सिस्टम में मोबाइल नंबर और केवाईसी बदलकर 18 पॉलिसियों से करीब 58 लाख रुपए निकाले गए। पुलिस ने कंप्यूटर, मोबाइल, फर्जी चेकबुक और जाली मोहरें बरामद की हैं। मामले की जांच जारी है। ये तीनों अभियुक्त फर्जी आधार कार्ड व अन्य फर्जी दस्तावेज बना करके आम जन के जीवन बीमा पॉलिसीज का पैसा हड़पने का काम किया करते थे। ज़्यादातर ये ऐसे पॉलिसीज़ को टारगेट किया करते थे जो पॉलिसीज़ डोरमेंट पड़ी हुई है या जो पॉलिसी होल्डर्स है वो बीमार चल रहे हैं। ऐसे पॉलिसीज़ को टारगेट करके ये फर्जी आधार कार्ड व अन्य फर्जी दस्तावेज बनवा करके उसी पॉलिसी होल्डर के नाम से एक बैंक अकाउंट खुलवा करके उस पॉलिसी का पैसा उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा करके फ्रॉड किया करते थे। अभी तक के अनुसंधान में ये सामने आया है कि इन्होंने पूरे भारत में, जिसमें दिल्ली, पंजाब, यूपी, असम, वेस्ट बंगाल और अन्य राज्यों के कई लोगों से लगभग 58 लाख रुपए के ऐसे फर्जी क्लेम धोखाधड़ी करके हड़पे हैं। अग्रिम अनुसंधान इस मुकदमे में जारी है। प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीख भले घोषित नहीं हुई हो, लेकिन झुंझुनू जिले में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिले की सभी 14 पंचायत समितियों की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। अब जिले में कुल 14,16,000 मतदाता वोट डालेंगे, जो ड्राफ्ट सूची से 28,964 अधिक है। इनमें 7,37,779 पुरुष, 6,78,300 महिला और 4 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। सबसे अधिक 1,34,405 मतदाता नवगठित गुढ़ागोड़जी पंचायत समिति में है, जबकि सबसे कम 75,247 मतदाता सिंघाना पंचायत समिति में है। फाइनल सूची के बाद 8 पंचायत समितियों में 1 लाख से ज्यादा मतदाता हो गए हैं। चुनाव इन्हीं सूचियों के आधार पर कराए जाएंगे। पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची फाइनल कर ली गई है और हमारे जिले में 14 लाख से 16,000 मतदाता फाइनली रहे हैं और 2025 की सूची के आधार पे कार्रवाई करते हुए दावे आपत्ति लेकर निस्तारण करके सूची तैयार की गई है और बाकी जो और मतदान केंद्र है वो फाइनल कर लिए गए हैं। अब चुनाव का जैसा भी कार्यक्रम प्राप्त होगा उसकी समस्त तैयारी जिला प्रशासन ने कर ली है और हम मुस्तैदी से जो भी जब निर्देश मिलेंगे चुनाव करवाएंगे। उसका कार्यक्रम जारी हो गया है शहरी मतदाता सूची बनाने का, उस अकॉर्डिंगली उसकी मतदाता सूची तैयार की जाएगी। उसके बाद आगे भी जो भी निर्देश होंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर में शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने की। होली और रमजान सहित आने वाले त्योहारों को देखते हुए विभिन्न समाज संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा की गई। कलेक्टर ने सभी से त्योहारों को आपसी भाईचारे, सौहार्द और शांति के साथ मनाने की अपील की। उन्होंने प्रशासन और आमजन के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। बैठक में पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल समेत प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी, थाना अधिकारी और शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। पाली जिले का तकतगढ़ समर्थन मूल्य केंद्र, जिसने
पिछले वर्ष सर्वाधिक गेहूं खरीदी का रिकॉर्ड बनाया था, इस बार भी एक नए लक्ष्य के साथ सक्रिय हो गया है। तखतगढ़ और सुमेरपुर क्षेत्र में केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से संचालित खरीद केंद्र पर किसानों और मीडिया प्रतिनिधियों के सम्मान में समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में भारतीय खाद्य निगम अजमेर के प्रबंधक राकेश कुमार मुख्य अतिथि रहे। वर्ष 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले किसानों व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस वर्ष 3000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है। खरीद करने जा रहे हैं और इस बार हमने 3000 तखतगढ़ में रखा है और 1000 एमटी हमने सांडेराव, बाली और सुमेरपुर में रखा है। और 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। हम सभी किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि वो जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लें और एमएसपी पे भारतीय खाद्य निगम के केंद्र पे अपना गेहूं बेचें। इसका बोनस भी इस बार के किसानों को मिलेगा, क्या रहे सर? बोनस की अभी कोई सूचना नहीं है, लेकिन अभी 2585 हमारा एमएसपी का मूल्य है। बोनस की जैसे ही घोषणा होगी वो भी हम किसान भाइयों को सूचित करेंगे। पिछली बार भी कुछ समस्या आई थी ट्रांसपोर्ट को लेकर, इस बार क्या रहेगा? पिछली बार चूँकि टारगेट से 3 गुना ज़्यादा खरीद हुई थी हमारे 2 खरीद केंद्रों पे, तो इस बार हमारा मॉनिटरिंग पे ज़्यादा फोकस रहेगा और किसान भाइयों को किसी प्रकार की कोई समस्या हमारे केंद्रों पे नहीं आएगी, ये हम आश्वासन देते हैं। किसानों से क्या अपील करना चाहोगे? किसानों से यही अपील है कि भारतीय खाद्य निगम पे अपना जो पिछली बार उन्होंने विश्वास जताया उस पर वो फिर से एक बार किसान भाइयों से निवेदन है कि एफसीआई को अपना गेहूं बेचे और हम उनको 48 घंटे के भीतर पेमेंट कराएंगे और एमएसपी का भुगतान तुरंत किया जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से होता है ये खरीदी? ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से होता है। भारतीय खाद्य निगम इसका एक मुख्य अवयव है और हम अपनी जिम्मेदारी के साथ पूरा प्रोक्योरमेंट देखते हैं और इसमें हमारी पूरी टीम रहती है और पूरे केंद्रों पे 14 केंद्र हमने अजमेर संभाग में खोले हैं, सभी पे हमारी मॉनिटरिंग रहेगी। के प्रति मैं यही संदेश उनको तो पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगा। पिछले साल उन्होंने जो यहाँ पे अपना गेहूं बेच के एक रिकॉर्ड बनाया है यहाँ पे ना, पिछले इससे पहले अब कभी तक इस पाली ज़िले में, जब से पाली ज़िला बनाया तो इतनी कभी खरीदी नहीं हुई थी तखतगढ़ में। पिछले साल 44,000 क्विंटल्स की खरीद हुई है, जो कि एक ऐतिहासिक वो है, अचीवमेंट है इस उसके लिए, खरीद केंद्र के लिए। और उसी के तर्ज पे ही मतलब हमें यहाँ पे जो किसानों में उत्साह है उसको देख के ही यहाँ पे 2 नए सेंटर बाली और सांडेराव भी खोले हैं और उसमें भी हम उम्मीद करते हैं वहाँ के भी किसानों को, जो आसपास के किसान हैं, उनको इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। पहले दूर जाना पड़ता था, अब वो पास के खरीद के केंद्र पे आ सकेंगे, उनको फ़ायदा होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उनको कम लगेगी अपना माल लाने में, तो उनको फ़ायदा पहुँचेगा। तो और उम्मीद करता हूँ वहाँ पे भी रिकॉर्ड तोड़ खरीद होगी इस बार। इस साल बहुत बढ़िया रहा, इन लोगों का पूरे ऑफिसर का बढ़िया सहयोग रहा और पेमेंट भी टाइम पे मिला और कोई तरफ की हमारे को दिक्कत आई नहीं। दूसरी बार भी अभी खरीदी हो रही है, इस बार भी शुरू हो रही है, तो इस बार भी हमारा पंजीकरण हो गया और हम यहाँ की सुविधा से बिल्कुल संतुष्ट है हर तरफ से। मतलब लाभ मिल रहा है? बिल्कुल, राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार का लाभ मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, सुमेरपुर मंडी से यहाँ पे अपन हर तरफ से फायदे में है। पहले सुमेरपुर जाना पड़ता था? पहले सुमेरपुर जाना पड़ता, यहाँ पे बारदान प्लस ट्रांसपोर्ट भी दोनों का फायदा ही है। अटरू नगर पालिका क्षेत्र में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संचालित पीएम सूर्यघर योजना के तहत 9 दिवसीय ESDP ऑन सोलर एंटरप्रेन्योरशिप प्रशिक्षण का समापन हुआ। प्रशिक्षण पूर्ण होने पर प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सोलर वेंडर्स को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर सोलर वेंडर्स अक्षय चौरसिया और गजेंद्र नागर ने योजना की विस्तृत जानकारी दी। प्रशिक्षणार्थी प्रमाण पत्र और रोजगार के अवसर पाकर उत्साहित नजर आए। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।